हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो, ये हमें जो समीकरण दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। और अगर हमारे सारे आंसर एक जैसे ही आते हैं तब तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। अगर दो अलग अलग आंसर आते हैं तो केवल दो हल होंगे। लेकिन सारे आंसर अलग अलग आते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है 3x + 5, ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। मैंने यहाँ पे x रखा और y रखा। एक बार हमने x को 0 रख के देखा, जहाँ x दे रखा है हम वहाँ पे क्या करेंगे, 0 रख के देखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपको कोई x या y में से कोई एक नंबर अपने आप एज्यूम करना है, पुट करना है, और दूसरी वैल्यू को फाइंड करना है। चॉइस आपकी है, चाहे आप x की जगह पे 0, 1, 2, 3, 5 कुछ भी रख सकते हो, माइनस में, डेसिमल में। y की जगह भी सेम, लेकिन दोनों वैल्यू एक साथ नहीं रख सकते, किसी एक की वैल्यू। जैसे एक बार मैं x = 0 रख देता हूँ, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 5 निकल गया। x 0 लिया तो y 5 आया। तो आपको इस तरीके से इमेजिन करना होगा कि x की वैल्यू कुछ भी लेके y की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक, ये मेरा एक आंसर आ गया निकल के। अब दूसरा आंसर निकालेंगे हम। अब इस बार मैंने y बराबर क्या लेके देखा, 0 लेके देखा। जहाँ y है वहाँ 0 रखा। यहाँ 3x + 5, प्लस का 5 इधर है, किसको आ जाएगा, माइनस का 3x, मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस का 5/3, यानी y 0 रहा तो x की वैल्यू आई माइनस का 5/3। दो वैल्यू निकल के आ गई हमारे यहाँ पे, और दोनों में ही आंसर डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अद्वितीय हल थे, आंसर अलग अलग है। केवल दो हल, यानी अगली बार भी अगर हमारे यही आंसर आते हैं तो केवल दो हल होंगे। लेकिन कुछ और आ गया तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो कुछ और वैल्यू भी ट्राई करके देख लेते हैं। इस बार मैंने x बराबर माइनस का 1 लिख के देखा, ठीक है। y = 3x + 5, जहाँ हमारा x है वहाँ -1 रखा, तो 3 × 1 = 3 प्लस का 5, 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे 3 आंसर तो आ चुके हैं, तीनों ही डिफरेंट है, सेम तो है नहीं। एक नंबर और हम ट्राई करके देख लेते हैं कि उससे हमारा आंसर क्या निकल के आता है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, चाहे तो x की वैल्यू या y की वैल्यू। तो इस बार मैं y की वैल्यू रख के देखता हूँ यहाँ पे -1, ठीक है। तो y = 3x + 5 है, जहाँ y है -1 रख दिया मैंने, 3x प्लस का 5, प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, -5, -6 हो गया। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 3 में इसका डिवाइड, 3 × 2 = 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी यहाँ पे, -2। अगर y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू -2 आई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी बार हमने कोई वैल्यू रखी है, हर बार आंसर एक अलग ही आया है। आप चाहे अगली बार भी रख के देख लो तब भी आंसर कुछ अलग ही आएगा। तो यानी कि ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, ना सेकंड हो सकता, तो आंसर हो जाएगा 3, अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर हमें पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली ये जो समीकरण दे रखी है, ये एक रेखिक समीकरण है। रेखिक का मतलब एक रेखा की समीकरण है, और एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, और जितने भी बिंदु होंगे वो इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। इसीलिए इस रेखा के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि बिंदु बहुत सारे होते हैं रेखा पे, और सारे बिंदु इसके हल होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे रीज़न मैंने लिख दिया है, क्योंकि यह एक रेखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, तथा प्रत्येक बिंदु इस रेखिक समीकरण का एक हल होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये जो समीकरण है एक रेखा की है, और रेखा पे अनेक बिंदु होते हैं। जितने बिंदु होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, इसीलिए अपरिमित रूप से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से समीकरणों में से प्रत्येक के समीकरण के 4 सॉल्यूशन हमें करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमें दे रखा है 2x + y = 7।
सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे एक टेबल जिसमें x रखा और y रखा। अगर आप x बराबर 0 लेते हैं तो क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? यहाँ 0 रखा प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो y बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 7। x 0 हुआ तो y हमारा 7 हो गया। एक बार x को 0 रखा है, एक बार y को 0 रख के देख लेते हैं कि y को 0 रखने क्या आंसर होगा। 2x का 2x, जहाँ y है वहाँ 0 रख दिया, इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 आ गया। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, 7 में 2 का डिवाइड दोगे तो 3.5, तो 0 यहाँ रखने पे आंसर आ गया 3.5। दो सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिए, दो और निकालने हमें यहाँ पे, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया कि x बराबर 1 रखा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, जहाँ x है वहाँ 1 रखा, प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 कम 2, प्लस वाई, प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो ये आंसर आ गया हमारा 5। x 1 रखने पे y हमारा 5 आया, ठीक है। आप चाहो तो y की कोई वैल्यू भी इमेजिन कर सकते हो। यहाँ लेता हूँ मैं y बराबर 1 ले लेता हूँ इस बार, ठीक है। एक को इमेजिन करना, दूसरे को सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालना है। तो यहाँ 2x, y की जगह मैंने 1 रखा, प्लस का 1 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना है 6, मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 6 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आया? 3। तो ये मेरे 4 सॉल्यूशन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले इक्वेशन के आगे। अब दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। एक बार हम x को क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, x बराबर 0, तो पाई जहाँ x है वहाँ 0, प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई को 0 से गुणा करेंगे 0, y इज इक्वल टू 9। ये पहला सॉल्यूशन आ गया हमारा निकल के। फिर एक बार x बराबर हम 1 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, जो आपको इच्छा करे। जहाँ x है वहाँ आपने 1 रख दिया, y इज इक्वल टू 9, पाई को 1 से गुणा करेंगे, पाई आएगा, प्लस का पाई जब दूसरी तरफ जाता है किसका हो जाता है? माइनस का, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 9 माइनस में पाई हो जाता है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट, इस बार आपने y बराबर 0 रख के देखा, तो पाई x का पाई x, y की जगह 0 इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई में है पाई, दूसरी तरफ आएगा, किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो y 0 रखने पे x की वैल्यू आती है 9 बटे में पाई। ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन हो गया। बस एक फाइनल सॉल्यूशन और चाहिए हमें। इस बार मैं y की वैल्यू को 1 रख देता हूँ, पाई x, y की जगह पे 1 रखा, प्लस में 9, प्लस का है, दूसरी तरफ जाए किसको आ जाएगा? माइनस का, कितना आया? 8, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि अगर y की वैल्यू 1 रखी जाए तो x की वैल्यू 8 अपॉन में पाई हो जाएगी, ठीक। ये मेरे 4 सॉल्यूशन हो गए। अब हमारी इक्वेशन नंबर तीसरी, x प्लस में 4y, ये एक समीकरण है। तो देखो स्टूडेंट, इसके साथ में कोई भी नंबर गिवन नहीं है, जैसे कि इसके साथ में था ना 9, 10, 15, 20, 25, कुछ भी नंबर अगर नहीं हो तो वो इक्वेशन डेफिनेटली हमारे मूल बिंदु से ज़रूर गुजरती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर आप यहाँ पर y बराबर 0 लेते हैं, जैसे y बराबर 0 ले लिया, x 4y की जगह 0 रखा, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 ही आ गई, ठीक। अगर आपने y बराबर 1 रखा तो x का x, y की जगह 1 रखोगे, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर दोनों के अंदर 0 0 आ जाता है ना, तब दोबारा से y बराबर 0 या x बराबर 0 नहीं ले सकते, कुछ भी लेना, बट दोनों को 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में 0 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब x बराबर मान लो आपने 1 ले लिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं है y को ही मानना, x को मान सकते हो। x की जगह 1 रखा, 4y,
मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा 4, डिवाइड में। तो y अगर मैंने x बराबर 1 माना तो y बराबर 1/4 आगे निकल गए। ठीक, फिर अगला नंबर ले लिया मैंने y बराबर -1, 4y, y की जगह क्या रख दिया -1, तो बीच में निशान मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, ये आ गया -4। y की वैल्यू -1 रखी तो x की वैल्यू -4 निकले आ गई। 4 सॉल्यूशन चाहिए थे, चारों सॉल्यूशन मेरे यहाँ पे निकल के आ गए। और इसी के साथ मेरा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर लें।